बतिया रहे हो पूजा करो पूजा करो। अरे पूजा करते हैं, भगवान राम दे देगा, तुम ठेकेदारी मत करो। और तुम्हारे कहने पर राम नहीं आएंगे। राम आएंगे तो पहले तुम ही को पहले तीर धनुष से तुम्हारे छतिया पे तीर मार देंगे। अब पूछो क्यों? भाजपा के न पत्रकार होगे। हम तो इतना प्यार से तुमसे इसलिए बतिया रहे थे कि खबरों की खिलाड़ी हो तो भाई हो सकता है भावना सबको समझो। लेकिन गुरु तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा जो ये जो शब्द का चयन था ये तय कर गया कि किसी नफरती नहीं, नफरती बस्ती के लाडले और दुलारे पत्रकार नहीं आप राम के लिए इतना तड़प रहे हो। तुम अपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछे कि क्या तुम्हारे अंदर राम का एक भी चरित्र है? राम के मोदी के अंदर राम के चरित्र का एक अंश का कोई वर्णन हो तो बताओ। को स्पष्ट भाई मेरे हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में ही लिखा मंदिर बना दिए तो दाम लोगे क्या? किससे दाम लिया जा रहा है? आपसे पैसा वसूला गया, हमसे वसूला गया। वही ओटिया के लिए जो आप कह रहे हैं। आप बिलबिला रहे हैं, राम का नाम लेते ही बिलबिला रहे हैं, जबकि तिलक चंदन लगाए हैं, मतलब दिखाने के लिए क्या? यहाँ इतने लोग हैं और जनता आपके ऊपर, देखिए अब सुनिए सुनिए कह रही, मंदिर बन गया मंदिर बन गया मंदिर बन गया मंदिर बन गया, हो गया। तो आपको तकलीफ है इससे? बहुत ब्रांडिंग हो जाएगा। भविष्यवाणी की बात आप कर रहे थे, राम मंदिर का उद्घाटन होते ही भाजपा का समूल नाश हो जाएगा, इस बात को। 22 जनवरी यानी कल अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लगातार बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहा जाता है। और बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी। क्या लगता है, राम मंदिर बनने लगा, अब क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद खबरों के खिलाड़ी के तमाम यूनिट्स को कि आप उतने दूर से चल करके कम से कम भाजपा के प्रमुख विपक्षी नेता से आप बात करने के लिए आए। देखिए राम मंदिर बनने लगा, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा मिश्रा जी, आप भविष्यवाणी बहुत करते हैं, आपका कुछ वीडियोज हमने देखा था जिसमें आपने भविष्यवाणी किया कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगी, सेमीफाइनल जीत जाएगी, ऐसा कुछ करके। आप विपक्ष के दलों में लगातार रहे, विपक्ष के दल में रहने के नाते आप एक कार्यकर्ता रहे, कार्यकर्ता से पदाधिकारी भी रहे, आपने कभी यह भविष्यवाणी क्यों नहीं कर दी कि राम मंदिर कब बनेगा? क्योंकि लगातार आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि राम मंदिर भाजपा ही नहीं बनने दे रही है। देखिए आप हमको कभी भी देखते होंगे तो मैं अध्यात्म को कभी भी राजनीतिक दर्जे और ज़मीन पर कभी नहीं लाया, क्योंकि देखिए हमारे पास धर्म की बहुत बड़ी इज्जत है। मैं ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हूँ और धर्म और आस्था का जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन फिल्मी इंडस्ट्रीज वाले करते हैं। अब हमको तो ये नहीं मालूम है कि आपके अंदर हृदय में बीजेपी आईटी सेल से भावना उत्पन्न हो रहा है भगवान के प्रति, या वो पुराने फिल्म में वो साउथ वाले फिल्म से देवी भगवती को देख करके आप दिया बत्ती करते हो। अरे गुरु, यहाँ दियन्ने वाला आँख खुला जिस परिवार में पैदा हुए वहीं से धूप अगरबत्ती देवी देवता का पूजा है और उनके प्रति एक अगाध विश्वास है। उसको देखिए बुजुर्ग कह गए, बुजुर्गों को भी मानते हैं कि नहीं मानते? हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो नहीं मानते जो अपने पूर्वज को गाली दे। कौन पूर्वज को गाली दिया? अरे भाई, नेहरू आपके क्या हैं, अम्बेडकर आपके क्या हैं, गांधी आपके क्या हैं? क्या बोलते हैं ये भाजपा के लोग? आप भी तो कहते हैं कि विपक्ष के होने के नाते हम विरोध करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी विपक्ष के नाते विरोध करते हों। हमको बड़ी जान करके खुशी हुई कि उतना बड़े आदमी हमसे कंपटीशन करता है। छोटे आदमी, जब बड़ा कोई आदमी छोटे आदमी से कंपटीशन करता है तो छोटे आदमी की गरिमा बढ़ती है और बड़े आदमी की गरिमा गिरती है। तो इतनी बड़ी भाजपा जो पूरे देश में है वो हमसे कंपटीशन कर रही है, तो इसका ये मतलब है उसको सदमार्ग पे है। और रही विश्वजीत जी, राम जी आमे, उनका स्वागत है और कल बहुत ब्रांडिंग हो जाएगा। भविष्यवाणी की बात आप कर रहे थे, राम मंदिर का उद्घाटन होते ही भाजपा का समूल नाश हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। इतना नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आप आखिर लाते हैं? जब भी कुछ भाजपा करने जाती है, कुछ अच्छा करने जाती है जिसका सराहना पूरा देश करता है, जैसे वर्तमान में राम मंदिर की ही बात कर लें, पूरा देश राम राम जय श्री राम का नारा लगा रहा है, आप फिर भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा कारण है? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राम बड़े या शंकराचार्य बड़े? हिंदू और हिंदुत्व का डिफिनेशन हमको चाहिए। कैसा हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का? क्या वो क्या यही है हिंदुत्व का मानक?
कि जो व्यक्ति अंधा होकर के भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को स्वीकार कर ले वो हिंदू माना जाएगा, और वो वही हिंदू जो कांग्रेस में है, जो सपा में है, जो बसपा में है, जो अन्य दलों में है, या जो स्वतंत्र है, जो नॉन पॉलिटिकल है, क्या वो हिंदू नहीं? और इस तरीके का लाइन अगर भाजपा खींचेगी ना गुरु, तो खुद अपने लिए राजनीतिक चीता लगा रही है। भाजपाई सिमट जाएंगे। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर तुम ऐसा हिंदू होने का वो कर रहे हो तो एक तो स्टेट देख लो और वहीं तुम लोग जाओ, वहाँ सिमट जाओ और एक तो नया देश बना लो अपना। और ये सब तो हमेशा देश को तोड़े हैं। गुलवर्कर और सावरकर नहीं न तो तोड़ा इस देश को, मुखर्जी नहीं न तोड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कि हम लोग तोड़े। एक तो और टूटने जा रहा है। और जब जब ये लोग आएंगे गुरु, ये बर्बाद करने के लिए आए। 14 साल में कहीं भी, सन 2014 से अब अभी तक कहीं भी संतोष देखा है? कोई एक साल बताओ जो साल आंदोलन, बंदी और बर्बादी के अलावा कहीं कुछ और हो। एक साल हम आप नोटबंदी से जोड़ के बताइए कोई एक साल। कौन चश्मों से देखते हैं मिश्रा जी, लगातार 10 वर्षों से जनता भरोसा जताते आ रही है इन्हीं पार्टी के ऊपर, उसी नेता के ऊपर। जनता भरोसा जताते आ रही है। कैसे जिता रहा है, कौन जिता रहा है? आखिर जनता नोट करती है। ब्लैक मनी। पैसा दो विश्वजीत भाई, पैसा दो हमको, लड़ाओ कहीं भी हमको, उतना पैसा लेकिन दो, फिर दिखाते हैं कि कैसे जीता जाता है छिनौरा। अरे ईमानदार हूँ गुरु, बेईमान, चोरी, दलाली और ठेकेदारी, कब्जेदारी नहीं। बाप कहीं लुच्चागिरी करके पैसा नहीं कमाया, स्वाभिमान है, और इसलिए हार रहे हैं। जिस दिन तुम इन लोगों की तरह बेईमानी और राम के नाम का चंदा घोटने की ताकत आ जाएगी ना इस कलेजे में, उस दिन वहीं चित करेंगे, यहीं इसी ज़मीन पर। ठीक है, बढ़ने दीजिए। और अहंकार बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। मोदी जी अहंकार में हैं, और 22 जनवरी के बाद जैसे ही राम आएंगे, राम सर्वनाश कर देंगे। किसका? भाजपा का। आप लगातार मोदी जी और योगी जी को लेकर हमलावर रहते हैं, चोर कहते हैं, नीच कहते हैं, और पता नहीं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या लगता है? मोदी कहते हैं कि हमारे शब्द कहते हैं, मोदी कहते हैं कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं, योगी कहते हैं हमारे आगे पीछे नहीं, तो चोरी कैसे कर रहे हैं? वो भी तो ईमानदार हुए ना। पुराने ज़माने में चोर डाकू के भी आगे पीछे कोई नहीं रहता था, सब घर लूटते थे समूह बना के। ये सब फिल्मिया वाले डकुइया से ज़्यादा क्रूर हैं। कोई नहीं है फिर भी लूट है। क्या हुआ नोटबंदी का फ़ायदा? पूछ तो रहे हैं। चिप लगा है तो आतंकवादी हमला रुक जाएगा, तो काला धन वापस आएगा। आया? आप जो कर रहे हैं उसी का डिफिनेशन, उसी का जवाब तो चाहिए। क्या हुआ? कोई फ़ायदा हुआ तो हमको दे दीजिए। 2000 नोट फिर बंद किया, जीएसटी लाया, कहा कि जीएसटी से व्यापार बढ़ेगा, वन रेशन वन टैक्स। कौन बनाता है जीएसटी? काउंसिल में कौन बैठता है? देश की वह महान वित्त मंत्री जो प्याज और लहसुन के सवाल पे कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं प्याज का रेट कम नहीं करूँ। व्यक्तिवादी सोच के लोग हैं, उसका विरोध है। अच्छे होते ना, मैं विपक्षी का भी सम्मान करता हूँ, मैं काम करने वाले का सम्मान करता हूँ, मैं नितिन गडकरी का सम्मान करता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे झूठे आदमी का नहीं करता हूँ। 2 करोड़ नौकरी, 10 लाख नहीं मिला विश्वजीत। आपके प्रदेश के लोग बिहार में जाके नौकरी पा रहे हैं। बिहारी जब आता है ना, तो उत्तर प्रदेश के होने के कारण मुंह छिपाना पड़ता है उसके सामने, चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने रोटी दिया, पेट भरा, सम्मान बचाया नौजवानों का। आज के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की क्या हालत है? जो भाजपा में रहेगा उसको ठेका मिल जाएगा, पट्टा मिल जाएगा, नाली बनाएगा, कुछ नहीं करेगा तो हर 2 महीने के बाद एक ठे झंडा वाला इवेंट आ रहा है, झंडा भी बेचेगा, देश का झंडा बेचे सब 15 अगस्त पे। अब राम का झंडा बिक रहा है, बेचने दो, ये सब बेचने के लिए आए, हम बचाने वाले लोग। तो राम का झंडा बिकने से आपको क्या तकलीफ है? कहीं ना कहीं किसी का रोजगार ही तो बढ़ रहा होगा। राम का झंडा कोई भारतीय जनता पार्टी वाले तो बेच नहीं रहे हैं। ठीक है। राम का स्तुति कै घंटा करते हो पत्रकार? अब आओ एकदम प्रैक्टिकल
उस पर क्या घंटा करते हो? हम राम का नाम लेते हैं, आस्था है हमारी, स्तुति करें तभी, कोई ज़रूरी नहीं। क्या जब घंटा? भी हमारा मन करता है तब करते हैं। आप कितने घंटे किसी करते मंदिर में हैं? नहीं जाते? जाते हैं, सभी मंदिरों में जाते हैं, आस्था है हमारी पहले ही बोल दिया। कितने मिनट रहते हो मंदिरवा में? हम वही चीजिया तो पूछ रहे हैं आपसे। जितने मिनट में हमको आत्म शांति मिल जाती है उतने मिनट तो रहते ही हैं। अधिकतम 1 घंटा। मैंने बताया तो कि जितने मिनट में आत्म शांति मिल जाए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, हमने भगवान का दायरा थोड़ी बता। ठीक है, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, हो गया। तो आपको तकलीफ है इससे? मंदिरवा बन गया तो मंदिरवा के एवज में क्या लेना चाहते हो ये तो बताओ। मंदिर बन गया तो आस्था का चीज था, बन गया, ठीक है, दर्शन करो। और देश का और आगे काम है भाई, उसको करना है। इस 22 के बाद क्या करना चाहते हैं? ये जो उतावलापन है, ये जो जल्दबाजी है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का अलग जगा रहे हैं। तो अलग जगा रहे हैं तो फिर उसमें कैसे, मतलब क्या कर दें? मतलब सारे लोग घरों से बाहर निकल करके जाए हुए मंदिरों में बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए उनको, आप ही बता दीजिए। उनको ये करना चाहिए, मंदिर का उद्घाटन हो गया, मंदिर देश के हिंदुओं को समर्पित हो गया, और ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है। देश के शायद संविधान को आप विश्वजीत जी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। शायद आप अपने देश को नहीं जानते हैं, आप ट्रकों पे भी नहीं पढ़े होंगे शायद, कि 100 में सब मेरा भारत देश महान, ये लाइन शायद आप नहीं पढ़े हैं। आपको भारत महान दिखाई नहीं करता, इसीलिए आप एकीकृत हो रहे हैं। ये बताइए, हिंदुत्व जगाने में किस धर्म का अपमान किया जा रहा है, इसको स्पष्ट करिए ना। भाई मेरे हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में ही लिखा मंदिर गया। बना दिए तो दाम लोगे क्या? किससे दाम लिया जा रहा है? आपसे पैसा वसूला गया, हमसे वसूला गया। वही ओटिया के लिए जो आप कह रहे हैं, ये दाम है ना। आप वोट का मतलब दाम लेना चाहते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट करने का मतलब दान होता है। आप दाम लेना चाहते हैं राम का, और हम राम को बिकने नहीं देंगे, हम राम को स्थापित होने देंगे। और आप बार बार हमसे पूछ रहे थे कि तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। इस देश के कौन से ऐसे हिंदुत्व और तिलकधारी, सिखाधारी, जनेऊधारी व्यक्ति को, या अन्य किसी अन्य जाति जो हिंदू और हिंदुत्व के दायरे से पल करके आया हो, राम से उसको तकलीफ क्या हो सकती है? सवाल पूछने का तमीज ना होना पत्रकार भैया, तो सवाल मत पूछा करिए। ये भाजपा IT सेल से आए हैं आप। अरे समझ में आप बिलबिला रहे हैं, राम का नाम लेते हैं बिलबिला रहे हैं, जबकि तिलक चंदन लगाए हैं, मतलब दिखाने के लिए क्या? यहाँ इतने लोग हैं और जनता आपके ऊपर, देखिए अब सुनिए कह रही है। मैंने तकलीफ शब्द कहाँ से आ गया? आप आए थे इंटरव्यू लेने हमसे, आप तकलीफ है तो ये है तो वो है, इतना सवाल का नाम लेते हैं, आप बिलबिला रहे हैं, इस पे हमने कहा। देखिए फिर कह रहे हैं बिलबिला रहे हैं। इस देश का कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो राम के नाम पर बिलबिला जाएगा? मोदी जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग। मानते हैं आप हिंदू हैं ना? अरे तो आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ भी अंधे हो गए? हिंदुत्व शब्द से विरोध कैसा तब आपका? हिंदुत्व शब्द से विरोध इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व शब्द में हिंदुओं के अपमान का जड़ छुपा हुआ है, हिंदुओं के रसातल को ढकेलने का जड़ छुपा हुआ है, हिंदुओं को बांटने का जड़ छुपा हुआ है, जाति में और मजहब में हिंदुओं को मारने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुत्व का बड़ा शौक था तो 100 रुपया कोरोना काल में तुमने पेट्रोल चूसा खून अतड़ी से, कभी लजाया क्या? 300 का टमाटर बेचा इसी देश के हिंदुओं को, 300 रुपया का कोरोना काल में तुमने वो लिया सरसों का तेल, और लाशों को नंगे छोड़ दिया, कुत्ते नोच रहे थे, शायद तुम्हारी आंख उस समय फूट गई थी। भाजपा के न पत्रकार हो गए, हम तो इतना प्यार से तुमसे इसलिए बतिया रहे थे कि खबरों के खिलाड़ी हो तो भाई हो सकता है भावना सबको समझो, लेकिन गुरु तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा जो ये जो शब्द का चयन था ये तय कर गया कि किसी नफरती बस्ती के लाडले और दुलारे पत्रकार। नहीं आप ये पैमाना तय नहीं कर सकते। आपके जवाबों से हम सवाल निकाल रहे हैं तो आप पैमाना तय कर, और हम आपके अंदाज से, आपके शब्दों के अंदाज से आपका तरफ खुद को हिंदू बता रहा है और हिंदुत्व से आपको विरोध भी है। हिंदुओं के फायदा की तो बतिया बताओ। तुम कह रहे हो मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो ठीक है, 1-2 घंटा न पूजा करेंगे मेरे भाई, क्या चाहते हो? 24 घंटा पूजा करेंगे तो हम घर में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा बुजुर्ग बाप है, जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन की शादी करनी है, जो हमारी बेटी को पढ़ाना है, तुम पढ़ाओगे?
तुम देते हो पैसा किसी हिंदू को, हिंदुत्व को? बर्बाद तो हो रहे हैं लोग। तुम देते हो या तुम्हारा भाजपा देता है? घर पर बतिया रहे हो पूजा करो पूजा करो। अरे पूजा करते हैं, भगवान राम दे देगा। तुम ठेकेदारी मत करो। और तुम्हारे कहने पर राम नहीं आएंगे। राम आएंगे तो पहले तुम ही को पहले तीर धनुष से तुम्हारे छतिया पे तीर मार देंगे। अब पूछो क्यों? तब कहेंगे कि तुम राम का नाम लेकर के बलात्कार करवा रहे थे बहन बेटियों का। बृजभूषण सिंह बलात्कार कर रहा था हाथरस में, मणिपुर में। ये सब तुमको नहीं दिखाई देगा। अनहराए हुए पत्रकार हो ना गुरु, क्या करोगे? बेच दिए हो अलम कलम। तुमने पत्रकारिता के कलम का सर कलम कर दिया गुरु, इसलिए खबरों के खिलाड़ी बन के दौड़ रहे हो। हम समझ गए कैसे खबरों के खिलाड़ी हो। तुमको भाजपा कमल का फूल और मोदी हम बात कर रहे हैं भगवान राम पे, आप चले जा रहे हैं किसी और नाम पे। आप राम के बहाने भाजपा की बात कर रहे हैं, आप एजेंडे की बात कर रहे हैं। आप स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। या तो डरते हैं, योगी से डरते हैं। नहीं, हम तो किसी से नहीं डरते हैं। डरते तो हैं। डरते तो आपसे भी शायद सवाल नहीं करते, क्योंकि आप इतने बड़े चेहरे हैं, फिर भी आपके सामने सवाल कर रहे हैं। नहीं भैया, हमसे तो आप सभी लोग बात कर लेंगे। पूरा देश का सम्मानित पत्रकार हमसे बात करेगा। हम तो आप लोगों के मुंह पर इसलिए थोड़ा सा काली पोतना चाहते हैं। आप लोग तो अपने प्रदेश के यशस्वी है, जो भगवान विष्णु का अवतार जिसको बता रहे, उससे कभी बात ही नहीं कर पाया। कभी नहीं आवाज़ सुन पाए होगे। कभी बात की हो अपने देश के प्रधानमंत्री से? बन रहे पत्रकार, या तुम्हारे वो बड़का गोदी चैनल वाले, मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मोदी जी क्या खाते हैं कि 18 घंटा काम करते हैं? कौन कमुआ कर रहे हैं आजकल? देश में और कोई काम नहीं बचा हुआ है। अयोध्या जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं, दर्शन नहीं करेंगे। कल करना है, उसके बाद राम चले जाएंगे पुष्प। वही तो पूछ रहे हैं, अयोध्या जाएंगे कि मैंने नहीं? राम आएंगे तो रहेंगे कि नहीं, वही हम तुमसे पूछ रहे हैं। जब मैंने 23 को रहेंगे, 24 को रहेंगे, 25, 26, 27, 28 रहेंगे कि राम का टाइम बाउंड है कि जब तक मोदी जी रहेंगे वहाँ, वही समय वो राम जी का आँख खुलेगा और वही कृपा करेंगे। और उसके बाद इसलिए पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाजपा ब्रांडिंग कर रही है, तो हो सकता है कि अयोध्या कभी ना जाएं आप आजीवन। विश्वनाथ जी का भी कर रही थी। और देखो, 2 श्रेणियाँ होती हैं। एक राक्षस वर्ण होता है, एक तो देव वर्ण होता है। पहले के राक्षस क्या करते थे? वो भी भगवान का ही ना पूजा करते थे। और फिर उसके बाद क्या करते थे? अपहरण करते थे कि नहीं करते थे? राम के लिए इतना तड़प रहे हो तुम, अपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछे कि क्या तुम्हारे अंदर राम का एक भी चरित्र है? राम के, मोदी के अंदर राम के चरित्र का एक अंश का कोई वर्णन हो तो बताओ। क्या राम की तरह ज्ञानी है मोदी? अब राम क्या और मोदी राम की की तुलना तो तरह- करना हम उचित नहीं समझेंगे, क्या आप राम शायद की- कर सकते हैं। अरे यार, भक्त हैं हमारे अंदर, देखो हम राम के भक्त हैं। और हम अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। हम पेट पालते हैं, हम मेहनत करते हैं। पारिवारिक कुटुंब को ही राम का दरबार कहा गया है। वो करता है। राम के अंदर समर्पण है। राम के अंदर समर्पण था, मोदी के अंदर समर्पण है? बताओ। हाँ, वो तो कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति समर्पण है। राष्ट्र के प्रति समर्पण है कि अडानी अंबानी के प्रति समर्पण है? तेल भेल रेल सेल कुल बिक गया, अडानियाँ लेके जा रहा, हम तुम दलिद्र हो रहे हैं। नाश कर दोगे पत्रकार, नाश कर दोगे। देश बचाओ, बर्बाद मत करो हम लोगों को। और गुरु नहीं तो है, देखो बहुत दिन कम बचा हुआ है। जो तुम लोगों की तो इज्जत एकदम खत्म हो गई है आम जनता के बीच में। क्या चाहते हो? लतिया करके ही माने जाओगे क्या? जनता मारने लगे दौड़ा के, तब न्याय अन्याय बतियाओगे। अनराओ मत, राम को बेचो मत। मतलब राम को स्वीकार करो अपने हृदय में। बार बार राम का नाम लेने पे राजनीतिकरण कर रहे हैं। राम आस्था के विषय है, राजनीति के आप ही से जानना अरे चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए राम किसके होने हम तो चाहिए? कह रहे हैं कि आस्था के विषय तो है, आस्था के क्रम में ही कार्यक्रम होगा। आस्था का राजनीतिकरण नहीं किया जाता। उनसे बताइए और कहिए कि ये सब बंद करिए और मंदिर का ओपनिंग करा करके, और मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे अगर, तो आप कहीं भी दुनिया में रहेंगे गुरु, मैं आपको खोज करके उसका यही न्यूज़ बनवाऊंगा। मंदिर के नाम पे तो वोट नहीं ना होना चाहिए। आस्था का राजनीतिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आप उसको माफ़ करेंगे या फिर उसको सजा देंगे? हो गया तो आपने भविष्यवाणी कर ही दिया कि भाजपा का समूल नाश हो जाएगा। हाँ, तो नाश होना है क्योंकि उसने कर दिया है।
उसने बहुत कर बहुत दिया। धन्यवाद मिश्रा जी। मिश्रा जी ने साफ तौर पे बताया कि यदि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण हुआ तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नाश हो जाएगा, ऐसी इनकी भविष्यवाणी है। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या इनकी भविष्यवाणी सत्य साबित होती है, असत्य साबित होती है। तब तक देखते रहिए खबरों की खिड़ाई। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।